नमस्ते विद्यार्थियों, नई मुंबई म्यूनिसिपल स्कूल नंबर 78 में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा तीसरी के विषय मैथ भूमितीय आकृतियों का परिचय इस विषय के बारे में देखने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस चित्र के आजू बाजू में 3 आकृतियाँ दी हुई है और आप ये भी देख सकते हैं कि एक आकृति जो है उसको 4 बाजू है, दूसरी जो आकृति है उसको 3 बाजू है और एक आकृति जो है वो गोल है। तो विद्यार्थियों, आपको ये बात ख्याल में रखनी है कि गणित में जिस आकृति को 4 बाजुएं होती है उसे चतुर्भुज कहते हैं, जो हमें पहली आकृति दिखाई दे रही है। और गणित में जिस आकृति को 3 बाजुएं होती है उसे त्रिभुज कहते हैं, जो हमें नीचे चतुर्भुज के नीचे वो त्रिभुज दिखाई दे रहा है। और गणित में जो गोल होता है उसे वृत्त कहते हैं। तो बच्चों, इसी तरह हमें चतुर्भुज, त्रिभुज और वृत्त को पहचानना है। तो बच्चों, आप सामने देख सकते हैं कि हमारे गणित के पाठ का जो पेज है वो पेज हमारे सामने है। उस पेज के पहले लाइन में जो पहला बक्सा है उसमें सभी चतुर्भुज है। क्यों चतुर्भुज है? क्योंकि उनको 4 बाजुएं है, इसलिए वो तीनों आकृतियाँ चतुर्भुज है। और दूसरे बक्से में 4 आकृतियाँ दी हुई है और वो चारों आकृतियों को 3-3 बाजुएं है और 3 बाजुएं होने के कारण वो चारों भी आकृतियाँ त्रिभुज है। और तीसरे बक्से में हमें 3 गोल दिखाई दे रहे हैं और वो गोल होने के कारण हम उन्हें वृत्त कहेंगे। तो बच्चों, अब आपके सामने कुछ वस्तुओं के चित्र दिए हुए हैं और उन वस्तुओं में आपको भूमितीय आकृतियाँ पहचाननी है, यानी कौन सा चतुर्भुज है, कौन सा त्रिभुज है और कौन सा वृत्त है। और सीधी बात है, जिसको 4 बाजुएं है वो चतुर्भुज होगा, जिसको 3 बाजुएं है वो त्रिभुज होगा और जो गोल है वो वृत्त होगा। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि हर एक वस्तु के नीचे 2 बक्से दिए हुए हैं। आपको पहले बक्से में उस वस्तु का आकार जैसा है उस आकार के हिसाब से आकृति निकालनी है। जैसे चतुर्भुज का आकार, त्रिभुज का आकार या वृत्त का आकार, उस हिसाब से वो वस्तु जैसी है उस हिसाब से उस वस्तु के नीचे आपको आकृति निकालनी है। और हर एक आकृति के नीचे वाले बक्से में उस आकृति का नाम लिखना है। जैसे चतुर्भुज की आकृति आपने निकाली है तो चतुर्भुज लिखना है। यदि त्रिभुज की आकृति आपने निकाली है तो नीचे के बक्स में आपको त्रिभुज नाम लिखना है। और वृत्त का यदि आकार आपने निकाला है तो नीचे आपको वृत्त लिखना है। तो विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं आपके सामने एक टीवी का चित्र है और टीवी को 4 बाजुएं होती है, इसलिए टीवी का चित्र या टीवी का आकार ये चतुर्भुज जैसा है। और बाजू में आप देख सकते हैं एक कैरम बोर्ड का एक चित्र है और आपको ये भी मालूम है और आपको दिखाई भी दे रहा है कि कैरम बोर्ड को 4 बाजुएं होती है और कैरम बोर्ड को 4 बाजुएं होने के कारण कैरम बोर्ड का आकार ये भी चतुर्भुज जैसा ही होता है। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कैरम बोर्ड के बाजू में 2 सैंडविच के चित्र है और सैंडविच को आपको मालूम है कि 3 बाजुएं होती है, इसलिए सैंडविच का ये चित्र है या सैंडविच का आकार है ये त्रिभुज जैसा होता है। और सैंडविच के बाजू में एक मोबाइल फ़ोन का चित्र है और मोबाइल फ़ोन का चित्र यदि आप देखेंगे तो हमें कैलकुलेटर जैसा भी दिख रहा है। इसे हम कैलकुलेटर कह सकते हैं या मोबाइल फ़ोन कह सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ ये देखना है कि उसे 4 बाजुएं है या 3 बाजुएं है। तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि उसे 4 बाजुएं है, इसलिए ये भी चतुर्भुज है। और इस कैलकुलेटर के बाजू में हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है, एक वस्तु दिखाई दे रही है और वो क्या है? ये रिंग है या उसे हम एक अंगूठी भी कह सकते हैं। और इस अंगूठी का आकार ये गोल है, यानी ये वृत्त का आकार है। कैसा आकार है? वृत्त का। इसी तरह विद्यार्थियों, आज हमने देखा कि 3 बाजुओं वाले आकृति को त्रिभुज कहते हैं, 4 बाजुओं वाले आकृति को चतुर्भुज कहते हैं और गोल आकार वाले आकृति को वृत्त कहते हैं। तो इसी तरह विद्यार्थियों, आज का हमारा ये पाठ यहाँ पे ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में किसी दूसरे विषय के साथ। धन्यवाद।